कोई उपहार मांग रहा है, कोई उपहार ले रहा है, एक दूसरे को हल्दी दही लगाया जा रहा है। इतना दही एक दूसरे पे डाला गया मानो पूरे आंगन में दही का तालाब बन गया हो महाराज। दही कीच मच गया। खुशी के मारे किसी को पता नहीं चल रहा है कि मुझे भोजन भी करना है, प्रसाद भी लेना है, घर पे भी जाना है। यहाँ तो बस नंद को आनंद भयो, नंद को आनंद भयो, एक ही रटन लगाए जा रहे सुबह से शाम। बाबा आपको बधाई, मैया आपको बधाई, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में आज लाला भयो है। इधर मैया लोग उत्सव मना रही हैं। नंद बाबा छकड़े पे वस्तु ले लेनी, कछु मुद्रा ले लेनी और मथुरा जावे को प्रस्थान किए। कर देनो जानो है राजा कंस को। जैसे मथुरा में प्रवेश किए, उधर से वसुदेव बाबा मिल गए, एक दूसरे को प्रणाम कियो, बाबा दंडवत, बाबा दंडवत। एक दूसरे से कुशल समाचार पूछी, बाबा कैसे को हो? भैया मैं तो ठीक हूं, अपनी बताओ। मैं भी ठीक हूं। नंद बाबा कहते भैया काऊ बात की चिंता मत करियो, मोको पता लगा तुम्हारे सारे बालकन को कंस ने मार दियो। अरे मेरो लाला सो तेरो लाला, मेरे बच्चे हैं ना, वो आपके ही बच्चे हैं। वसुदेव जी महाराज को तो पता है ये बात। कहते हाँ भैया कोई बात नहीं, आपके बच्चे तो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन अपने बालकों को देखने के लिए निगाहें तरस रही हैं। कृष्ण बलराम गोकुल में हैं। आज मैया भी सोचती हैं अपने लाला को देख ले, बाबा भी सोचते हैं। वसुदेव जी कहते हैं भैया आप कर दे करके थोड़ा जल्दी चले जाना वापस। बोले क्यों? अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्ट वर्जा कन्ना सापे दिवं गता। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः, नेह स्थेयं बहुतिथं संत पाताश्च गोकुले। भैया या लिए जल्दी चले जाइयो, आपके घर में लाला भयो है ना, बिन को भी तो देखभाल करना है तुम्हें, ने कि जल्दी चले जाइयो। बाबा यो नहीं कह पा रहे कि जो तुम्हारे घर में लाला है सो मेरो लाला है। और योग कन्ना ने बता रखी है, अरे मूर्ख कंस तेरा शत्रु कहीं पे जन्म ले चुका है, भैया आप यहीं पे रहोगे। पता चले कंस ने राक्षस भेज करके लाला को मरवा दिया। तो ये बात बाबा ने कही नहीं, मन में सोची। नंद बाबा कहते ठीक है भैया मैं जल्दी चला जाऊंगा। नंद बाबा जब तक वापस आते उसके बीच में कंस की सभा बैठाई गई। सभा बुलाई गई कि कंस के शत्रु को कैसे मारा जाए। अभी पैदा हुए हैं गोपाल, प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, और अभी ही उनके जीवन में दुख का आना आरंभ हो गया। मैंने निवेदन किया था राम कृष्ण के जीवन में बचपन से ही दुखों का भंडार देखा गया, लेकिन कभी अपने धर्म रास्ते से डिगे नहीं। धर्म पथ पर चलते हुए एक ने त्याग वैराग्य की परिभाषा बताई तो एक ने प्रेम की परिभाषा बताई। महाराज आज सभा बुलाई गई,
अब सब विचार कर रहे हैं कि कंस के शत्रु को कैसे मारा जाए। पूतना मौसी आ गई। मौसी कहती है, भैया काऊबाद की चिंता मत करियो, तुम्हारे शत्रु को तो मैं मार दूंगी। कंस कहता, बहन तू कैसे की मारेगी? अरे तुम्हें उस लाला के पास जाने कौन देगा? इतने बड़े बड़े विकराल दांत तुम्हारे हैं, भयानक चेहरा है, राक्षसी रूप देख कर के कौन तुम्हें जाने देगा? तो पूतना कहती है, मैं सुंदर सा रूप बना लूंगी और दुग्ध पान कराने के बहाने 1-1.5 महीने में जितने बालक जन्म लिए होंगे सबको दुग्ध पान कराऊंगी। दुग्ध पान कराने के साथ साथ विष पान करा दूंगी, उससे में तुम्हारा शत्रु भी होगा, वो भी मर जाएगा। बोले हाँ ये बात ठीक रहे। पूतना मौसी सज धज के तैयार हुई, 16 श्रृंगार की। ऐसा लग रहा है जैसे रमा लक्ष्मी है। और माँ यशोदा नंदरानी के दरवाजे पे आई। मैया ने देखी, अरे बहन कहाँ को रह गई तुम? सबरे ब्रजवासी आए गए, तुम अब आए रही हैं। पूतना कहती, बहन हमारे पति देव तो बाहर चले गए थे, मैंने यूं सोची मैं ही चल के बधाई दे करके आती हूँ। भोली भाली मैया, लाला के खुशी में पता नहीं चल रहा है कौन अपना है कौन पराया है। हाँ बहन जाके जम करके बधाई दे, तेरो लाला है, मैंने के बाहर देख लूं लोगन को, मेहमानन को। मैया चली गई बाहर, मौसी चली गई कन्हैया के पास। पलने में कन्हैया झूल रहे हैं। मौसी ने जाकर के गोविंद को उठाने के लिए जैसे झुके हाथ लगाने का प्रयास किया तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पे बहुत सारे संतों ने अपना अपना मत दिया है कि गोविंद ने अपनी आंखें क्यों बंद की। कुछ मतों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। किसी संत ने कहा कि भगवान गोविंद ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना राक्षसी है, कपट का रूप बना करके, नकली रूप बना करके आई हुई है और भगवान के दृष्टि के सामने नकली रूप उसका रहेगा नहीं, असली रूप आ जाएगा तो असली में राक्षसी आ जाएगी तो सारे घर के सदस्य डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। किसी संत ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना जब गई मारने तो सारे जीव जंतु, देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सब डर गए कि आज भगवान को राक्षसी मारने आई है। तो भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान ने आंखें बंद करके सबको सांत्वना दिए कि भैया चिंता मत करो, मौसी का अभी मैं कल्याण करता हूँ। किसी संत ने कहा कि भगवान के एक आंख चंद्र हैं और एक आंख सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही नहीं चाहते कि इसको भगवान के धाम भेजा जाए, इसलिए दोनों आंख बंद हो जाती है। किसी संत ने मत दिया कि भगवान ने अपने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान ने विचार किया कि भले ही ये राक्षसी है, विषपान अपने स्तन पे कालकुट विष लगा करके आई है, विषपान तो कराने आई है लेकिन उसके साथ साथ दुग्ध पान भी कराने आई है, माँ का भी कर्तव्य कर रही है। तो जो माँ का कार्य करे, माँ का कर्तव्य करे, उसको नरक में तो नहीं भेज सकते। तो भगवान ने आंखें बंद करके देखी कि यह पूर्व जन्म में कौन थी, कहाँ थी। तो पता चला राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही पूतना है। भगवान वामन रूप में जब गए तो रत्नमाला ने इतनी सुंदर छोटे से बालक को देख करके विचार करने लगी, काश यदि मेरा भी बालक ऐसा होता तो मैं उसको दुग्धपान कराती। लेकिन भगवान ने जब विराट रूप धारण किया तो वही रत्नमाला ने कही कि मेरा बस चलता तो ऐसे कपटी बालक को जहर दे करके, विष पिला करके मार डालती। भगवान ने कहा दोनों इच्छाएं पूरी हुई। एक साथ दुग्ध पान भी कराने आई है और विष पान भी कराने आई है। किसी संत ने मत दिया